हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य। और अभी हम करने वाले हैं एक थिन सर्कुलर डिस्क, और उस थिन सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस आर है, टोटल रेडियस आर है, और इसका मास है हमारे पास, टोटल मास एम है इसका। ओके, तो इसका हम इसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो है, ऐसे एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास यानी कि इसके सेंटर से पास हो रही है, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन हम निकालने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक क्वांटिटी पता होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। ओके, तो सरफेस मास डेंसिटी पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट में, और उसे समझाने के बाद फिर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो सरफेस मास डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली क्वांटिटी होती है मास अपॉन एरिया। मास डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। ओके, यानी कि एरियल मास डेंसिटी भी इसको बोल सकते हैं और इसे सरफेस मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये सर्कुलर डिस्क है और इसकी रेडियस है r। तो अगर इसका टोटल मास m है तो इसका जो सिग्मा हो जाएगा वो हमारा m बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी सरफेस मास डेंसिटी फॉर दिस डिस्क। उसके अलावा मान लीजिए अगर मैं एक छोटा सा रिंग इमेजिन कर लूं, और रिंग की बेसिकली यहाँ पर जो थिकनेस है या कहें लेंथ है वो dx ले लेता हूँ, यानी कि x एक्सिस पे होने की वजह से मैंने इसको dx ले लिया। और दूसरा इसकी जो रेडियस है मान लीजिए x मान लेते हैं हम सेंटर से। तो इसके लिए अगर ये मैं मास डेंसिटी लिखता हूँ और इसका जो मास है इस डिस्क का यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए मास लिखा जाएगा dm, लेट सपोज डिवीजन ऑफ मास, क्योंकि ये जो मैंने छोटा सा रिंग लिया है इस पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिवीजन ऑफ दिस होल मास होगा अपॉन इट्स एरिया। तो इस रिंग का जो एरिया लिया जाएगा वो लिया जाएगा इस रिंग की सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई इसकी विड्थ। तो इसकी टोटल सरकमफेरेंस होगी 2 पाई r, और इसकी r मैंने इमेजिन करी है x, मल्टीप्लाई इसकी जो विड्थ है वो dx। तो इस क्वांटिटी का हम यूज यहाँ पर करेंगे सर्कुलर डिस्क के लिए। तो फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास डिस्क थी उस पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट था, या कहें सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट था। इस वजह से हमने यहाँ पर सिग्मा को लिया है, और यहाँ से हम dm की वैल्यू यानी कि इस dm की वैल्यू मतलब इस रिंग का जो मास है उसकी वैल्यू निकाल के, और बेसिकली जो जनरल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है यानी कि dm r स्क्वायर, उसमें हम पुट करने वाले हैं और उसी से ये होगा। तो लेट सपोज इस पूरे का ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था इस डिस्क का पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने ये रिंग इमेजिन कर लिया, और इस रिंग को हमने सेंटर से x डिस्टेंस पर मान लिया, इसकी विड्थ dx मान ली। तो इसके लिए हम सिग्मा की वैल्यू ये निकाल सकते हैं, और इससे हमारे पास dm की जो वैल्यू आएगी यानी कि डिवीजन ऑफ मास मींस इस पूरे डिस्क का जो पार्ट आएगा वो हमारे पास इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा हमारे पास आने वाला है dm विल बी मास मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई dx अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा, ये r क्या है यहाँ पर, इसकी रेडियस है। अगर इसके लिए लिख रहे हैं तो ये r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर हम ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं, कहाँ रखेंगे, जैसे हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो पिछली वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वहां पर हमने रॉड का एंड एक रिंग का आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से निकाल के और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा है। तो वहां से रेफरेंस लेते हुए अगर मैं इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट, ये जो रिंग मैंने इमेजिन करा है इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं, तो उसको मैं डिवीजन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट आई विल राइट dm इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि उसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस dm की वैल्यू हमने यहां से निकाल के और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसे बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सो वी विल राइट पुटिंग वैल्यू ऑफ dm, वैल्यू ऑफ dm इनटू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये वैल्यू di इज इक्वल्स टू, इट विल बिकम मास मल्टीप्लाई 2x इंटू dx अपॉन r स्क्वायर। अब ये हमने क्यों करा, और यहाँ पर x स्क्वायर की
मल्टीप्लाई भी है। ये पूरा dm की वैल्यू हो गई, ये x स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट से ही उस एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक सम कर देते हैं, तो हमारे पास होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल ही आता है। और सम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हम लिख रहे हैं, इसको सुटेबल लिमिट्स पर हम इंटीग्रेट करेंगे और थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं। इस x को और इस x को एक पास लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m x की पावर 3 dx अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू होगी और ये हो जाएगी डी। अब हम इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको सुटेबल लिमिट्स पर इंटीग्रेट करने पर हमें इस डिस्क का, जिसकी रेडियस थी r और टोटल मास m यूनिफॉर्मली इस डिस्क पे सेंटर से और इसके सरकमफेरेंस तक क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी विल राइट इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड, ओके, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड ऑन सुटेबल लिमिट्स, ओके, सुटेबल लिमिट्स। तो बेसिकली हमारे पास जो लिमिट होंगी वो क्या होंगी, अगर मैं ये पूरी डिस्क का इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं इस एलिमेंट से, तो क्या करूंगा, मैं लिमिट लूंगा x पर 0 से लेकर और यहां तक r तक, 0 से r तक ऐसे एलिमेंट्स में जो है मान लूंगा ऐसे करके, और उनका मैं सबका सम कर दूंगा, तो पूरा मेरे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। एंड लेफ्ट साइड में मैं 0 से i लिखूंगा लिमिट्स को, तो 0 to i di इक्वल्स टू, यहाँ पर लिमिट हम dx पर लगा रहे हैं, तो 0 से r तक हम इंटीग्रेट करेंगे ऐसे सभी एलिमेंट्स का, एंड आई विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस ऑफ दिस होल डिस्क। सो इट विल बिकम 2m x cube dx अपॉन r स्क्वायर। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, तो कांस्टेंट क्या है, ये 2m अपॉन r स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन, एंड ये हो जाएगा 0 to r, यहाँ पर बचेगा x की पावर 3 एंड dx। ओके, इंटीग्रेट करिए, देन आई विल गेट व्हाट, 2m by r स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और उतने से ही डिवाइड है, तो x की पावर 3 एक इंक्रीज होकर 4 बन गई अपॉन 4, ये अपर लिमिट यहाँ एंड लोअर लिमिट यहाँ पर लिखेंगे, तो यह जाएगा 2m by r स्क्वायर। अब यहाँ पर r की x की जगह पे r पुट कर दीजिए, r की पावर 4 अपॉन 4 एंड 0। ओके, सो क्या हो जाएगा, 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू r की पावर 4 अपॉन 4। सो इससे ये दो पावर कैंसिल हो जाएंगी और इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास mr स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, कितना आता है, mr स्क्वायर अपॉन 2 आ जाता है। ओके, अब देखिए इसी तरीके से हम अगर एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क लगाएं, दूसरी के ऊपर तीसरी लगाएं, तो यही जो डिस्क है ये सॉलिड सिलेंडर बन जाती है। तो याद रखने के लिए सॉलिड सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो उसका डेरिवेशन थोड़ा सा इससे चेंजेस होगा, बट याद रखने के लिए हम ये मान सकते हैं, क्योंकि इस डिस्क के ऊपर और कई सारी डिस्क लगाते जाइए तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर का बेसिकली ऐसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी इसी के ही बराबर होता है। सो मैं ये कह रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर को हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये कई सारी डिस्क का कॉम्बिनेशन है। ओके, और इस तरीके से डिस्क का कॉम्बिनेशन हो गया जिन सबका मास टोटल m है, और अगर रेडियस r दे रखी है, तो इस सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बेसिकली उतना ही होगा जितना डिस्क का होता है। रेडियस r हो गई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिस्क के बराबर ही होता है। ये याद रखने का मेथड है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जितना एक रिंग का होता है, यानी कि रिंग का ऐसे एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर होता है, तो रिंग से ही हॉलो सिलेंडर बन जाता है। तो हॉलो सिलेंडर का और रिंग का इक्वल होता है, और यहाँ पर ये हम याद रख सकते हैं कि डिस्क का ऐसे एक्सिस के अबाउट और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है ऐसी एक्सिस के अबाउट। ओके,
तो स्टूडेंट्स होप सो कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डेरिवेशन जो है मैंने इससे पिछली वीडियोस में आपको रिंग का एंड रॉड का, थिन रॉड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिखाया है। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और उनको आप देख सकते हो, और कोई डाउट्स हो तो अपने डाउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो आज भी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।